मैडम, आपका इस्तकबाल है कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपको इस कार्यक्रम में कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? इस कार्यक्रम आपने में क्या देखा इस कार्यक्रम में? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों ने जो इतनी एग्जीबिशन लगाई थी अपने अपने प्रोजेक्ट की, असाइनमेंट्स की, मॉडल्स की, चार्ट की, वो बहुत अच्छी रही। और इसके पीछे जो इनके टीचर्स का हाथ रहा है, इनके प्रिंसिपल का हाथ रहा है, जिसमें मैं आमिर अहमद साहब और शुएब अहमद साहब का नाम लूँगी। उनकी कोशिशों और काविशों से बच्चे अपने मकसद में कामयाब हो सके और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके। तो इसका सारा श्रेय जो है वो पेरेंट्स को तो जाता ही जाता है, साथ में हमेशा टीचर्स को भी जाता है। और ये मैं इन्हीं जो यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं और प्रेसिडेंट हैं उनको श्रेय जाता है बच्चों की इसका। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चों को तालीम तो मिलती है, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन उन बच्चों को मिलती है जिनके पास सभी कुछ होता है। लेकिन उन बच्चों को भी तालीम मिलनी चाहिए जो फाइनेंशियली जो है वीक बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं। तो उन बच्चों को भी आगे लाने की ये जो कोशिश है इनकी, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है और जिसमें ये पूरी तरीके से कामयाब हैं इस कोशिश में अपनी। और ये बच्चे इतने मुझे ये कह सकते हैं एनर्जी लगे हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर खुद इतने जज्बा है आगे बढ़ने का, आगे काम करने का। तो इस बात की भी मुझे जो है बहुत ही खुशी हुई। और वैसे तो अगर हम किसी भी संस्था की जब बात करते हैं तो चूँकि मैं भी जिस संस्था से संबंधित हूँ, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, जहाँ पर मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन काम कर रही हूँ, तो उसके भी जो संस्थापक या बानी रहे हैं जस्टिस करामत हुसैन साहब, तो जिनकी इतनी कोशिशों का नतीजा रहा है कि वो स्कूल 6 बच्चियों से लेकर के आज 4,500 तक पहुँच चुका है। तो वो जज्बा भी कहीं ना कहीं जिसने भी बनाई, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, मदन मोहन मालवीय ने बनाई, या सर सैयद अहमद खान ने बनाई, तो वो सबके पीछे जो है उन्हीं का हाथ रहा है कि आज इतनी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो मेरी ये अल्लाह से दुआ रहेगी कि ये जो संस्था एक छोटी सी संस्था के रूप में मुझे दिख रही है, काश ये भी जो है एक बड़ी संस्था का रूप ले मिले और ये बच्चे भी आगे चल कर के बहुत ही इनका भविष्य सुनहरा हो और ये बहुत कुछ ना कुछ बने अपने जीवन में, बहुत आगे जाएं और कुछ काम करें। जो चाहे वो गांधी जी से लेकर के हम जिस देश के हैं, जिस भारत की बात हम करते हैं, वहाँ पर तो इतने ज़्यादा ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो किसी एक का नाम लूँ तो किसी एक का किसका नाम ना लूँ, तो गांधी जी से लेकर के चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हों, चाहे हसन रूहानी रहे हों, या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या इंदिरा गांधी रही हों, मतलब आप जिसकी भी या जो भी बात आप करें, या APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, और वो शायद मेरे से कुछ नाम मिस भी हुए हों, तो उन सब के अंदर जो वो जज्बा था एक कौम को अपनी जो है आगे बढ़ाने का, अपने मोदी जी की जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या जहां हम रह रहे हैं योगी जी जो CM हैं आपके UP के, तो वो धीरे धीरे वो आगे ये काफिला जो है मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं जी, एजुकेशन सब्जेक्ट पे आप पढ़ा रहे हैं जी, और आप आज इस संस्था में आए, स्कूल में आए हैं जी, आपने इसका स्टैंडर्ड देखा, जी, और बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ टीचर, आप इसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या बता सकते हैं कि इस स्कूल में क्या अपलिफ्टमेंट हो, ये किस तरीके से चल रहा है? ये तो आपने देखा ही है, अपने पर्सनल एफर्ट से चल रहा है ये स्कूल। इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है? इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे और बच्चे जुड़ें, और जो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा का अधिकार और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे?
क्योंकि शिक्षा जो है वो स्वर धर्म और स्वर समान सभी के लिए जो है वो शिक्षा जो है अनिवार्य है। जो आज हमारी अपनी जो हिंदुस्तान की भारत की जो पॉलिसी है वो स्वर शिक्षा की है, और इसीलिए जितनी भी स्कीम या योजनाएं चल रही हैं स्वर शिक्षा अभियान की आप देख रहे होंगे, तो वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत ही चल रही हैं। पर तो मैडम इस मैं इंटरप्ट इंस्टीट्यूशन करूंगा। को, नहीं, इस संस्था को ये चाहिए कि ये कोशिश होनी चाहिए। तो इसमें इस संस्था के जो फाउंडर्स हैं, जो संस्थापक हैं, प्लस जो समाज है, समाज को भी आगे आना होगा। यानी कि समाज में जिस समाज से ये बच्चे आते हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके अभिभावक गण का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इस संस्था के लिए हम कुछ करें, ये जज्बा होना चाहिए। तो वो जो है, ताकि हम अगर सरकारी कुछ एड्स पा जाएंगे, सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता, तो शायद इसका नक्शा चेंज हो जाएगा, इस संस्था का नक्शा बदल जाएगा। इससे कि हम अपनी जो इस संस्था के लिए जो भी सहभागिता है, जो धनराशि है, वो अपने तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तब तो फिर क्या कहने, वो संस्था चमक ही जाएगी। तो इसलिए जो है कोशिश ये होनी चाहिए हम सब की, ये कर्तव्य नहीं बनता है कि संस्था जो चला रहा है सिर्फ उसी का है, बल्कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे हम हैं, चाहे बच्चों के पेरेंट्स हैं, या सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी योजनाएं बहुत कुछ रहती हैं, पर प्रैक्टिकली हर आदमी उसको नहीं ले पाता है, और जो डिजर्विंग होता है वो तो बिल्कुल नहीं ले पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप किस तरीके का मार्गदर्शन करेंगे? ये बात तो सही है कि स्कीम तो बनती हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। वो अब कहीं ना कहीं रास्ते में दम तोड़ देती हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग जो हैं वो, हम एक बात फिर यही कहेंगे, भ्रष्टाचार, इतना करप्शन वाली चीज़ जो आ गई है वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हम खुद में सभी लोगों को ये होना चाहिए कि जो भी सरकार स्कीम बनाती है उससे सब फायदा उठा सके। ये थोड़ी ना है कि कोई स्कीम इसलिए बनाई गई है कि कुछ चंद लोगों के लिए वो स्कीम बनाई गई, बल्कि वो स्कीम सबके लिए है, सब उससे फ़ायदा उठाएं, सब लाभान्वित हों। ऐसा नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कोशिश होनी चाहिए। हालांकि ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी मैं जो बता रही हूँ तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप जो हैं वो मौखिक रूप से तो हम बहुत कुछ बातें कह जाते हैं, लेकिन लिखित रूप में हमको कुछ करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें जो हैं आगे आएँ। हम जो भी है हमारे जो आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको हम रिटर्न रूप में देने की कोशिश करें, ताकि हो सकता है उसमें हमको कामयाबी मिल जाए कि हम जो है हमारी ये हालात हैं, या हमारे ये एक्सपेंडिचर्स हैं, या हम इसको यहाँ तक लाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से जो है लिखित रूप में इसकी डिमांड करने की कोशिश करें, तो शायद हमको कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार तो यूनिवर्सल मैटर है, उससे अकेले कोई नहीं लड़ सकता, पर ये है कि आप सभी को एफर्ट करना है कि जो भी सरकारी स्कीमें हैं वो डिजर्विंग लोगों तक पहुंचे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में तो मेरा यही कहना होगा कि जब हर आदमी अपने अंदर सुधार करेगा तभी शायद डिजर्विंग लोगों तक पहुंच पाएगी। लोग के अंदर से, हम ये नहीं तो है, करप्शन है, एक बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, लेकिन हर करप्शन की शुरुआत कहीं से होती है, उसकी बुनियाद या नींव कहीं से होती है, वही तब फैलती है कोई चीज़। तो जब हम हर एक बंदा, हर एक इंसान अगर अपने को सही करने की कोशिश करेगा तो क्यों नहीं सही हो सकता है ये चीज़। तो ये सोसाइटी जो है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी का ये कर्तव्य बनता, भी हमने बताया कि उसको कोशिश करें कि इस चीज़ को हम कम से कम करें। हम बिल्कुल तो नहीं हटा पाएंगे, वो चीज़ जो चली आ रही है वो हम तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कम से कम उसके असर तो कुछ कम कर सकते हैं। हम किसी दूसरे को मौका तो दे सकते हैं कि वो भी आगे बढ़े, ये तो कर सकते हैं। और मैम, फाइनली आप इस इंस्टीट्यूशन में आई, आपने सब कुछ देखा, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हैं, तो आपको इस इंस्टीट्यूशन में क्या ड्रॉबैक्स दिखे और इसमें क्या सुधार हो सकता है? आज की विजिट में आपको कुछ
एहसास हुआ, कुछ महसूस हुआ, कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? अब सुझाव, अभी आप देखिए जो बात फाइनेंस की हो रही थी कि क्या विचार हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे? आज इन्होंने जो है 14 नवंबर बाल दिवस जो मनाया जाता है, उस अवसर पर आपने हमको इनवाइट किया। आमिर साहब ने, जो यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये संस्था जो चला रहे हैं, इनके पास कोई भी फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है, इसके बिना पर ये चला रहे हैं। तो हमने एलिजाबेथ के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जो है समाज के वंचित लोगों के बारे में सोचा उन्होंने, और उनके लिए झंडा दिवस जिसको आप जानते होंगे उस दिन में मनाया जाता था। और वहाँ से प्रेरणा लेकर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में कुलकर्णी जी थे, तो पहले 30 जुलाई को ये मनाया जाता था शहीद बाल दिवस। उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की, तो क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और उसके बाद 14 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो हमारे आमिर भाई की जो सोच है वो पूरी एलिजाबेथ से मिलती जुलती है। समाज में जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कहीं से कोई सहायता नहीं है, तो इन्होंने अपने जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई है, जिसका इन्होंने मुझे शिक्षा विभाग में मुझे अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको मोटिवेट किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए। तो आज हम इस मौके पर यहाँ पर आए हैं, और जो कोशिशें रहें कि छोटे छोटे बच्चों को उन जगहों से लेकर आएँ जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको बताया, समझाया, और उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा। यहाँ तक बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते हैं, उनको भी मोटिवेट करना और फिर भी बच्चों को लाकर पढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है जज्बे की बात है, बहुत बड़ा टैलेंट की बात है कि ये लाकर और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जो कि निःशुल्क सेवाएँ हैं। ये किस स्रोतों से कर रहे हैं तो इनका दिल ही जानता होगा। तो इनके लिए हम यही चाहेंगे कि समाज के और लोग भी आएँ और इनसे जुड़ें और इनकी सहायता करें, कम से कम पैसे से नहीं, कम से कम जगह से सहायता करें। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसकी बच्चों की पूरा करें। वो माँ बाप को भी चाहिए वो अपने बच्चों को जो है अपना कहीं किसी काम में न लगा के कम से कम 14-15 साल तक कम से कम पढ़ाएँ, तो कम से कम अपनी बात तो कह सकता है, अपनी चीज़ को दे सकता है, बता सकता है, कहीं आ जा तो सकता है। तो इस मौके पर इन्होंने जो ये काम किया है बहुत ही अत्यंत सराहनीय है, इनकी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं इस मामले में। थैंक यू।